करीब रात के 9 बजे थे। सुनसान सड़क को चीरती हुई एक पुरानी बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बस के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी और खिड़कियों के बाहर सिर्फ घना अंधेरा और ऊंचे पेड़ों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। कंडक्टर ने ड्राइवर से पूछा, उस्ताद, अब कितने मुसाफिर बचे हैं? ड्राइवर ने शीशे में देखते हुए कहा, अब बस एक ही। कंडक्टर चौंका, और वो आखिरी मुसाफिर कहाँ उतरेगा? ड्राइवर बोला, पता नहीं, जाकर उससे पूछ लो। कंडक्टर पीछे की सीटों की ओर बढ़ा। वहाँ एक लड़का हेडफोन लगाए गहरी नींद में सो रहा था। उसने हल्के से झकझोरते हुए कहा, अरे वो लड़के, उठ जा, हेडफोन निकाल। लड़का हड़बड़ा कर उठा। क्या हुआ चाचा? कंडक्टर ने टिकट मांगा। लड़के ने जेब से टिकट निकालते हुए कहा, देवपुरा मुड़ जाना है। ये सुनते ही कंडक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। अरे बेटा, देवपुरा मोड़ तो 1 घंटे पहले ही निकल चुका। लड़का घबरा गया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। बाहर सिर्फ जंगल, सन्नाटा और अजीब सी ठंडक थी। आपने उतारा क्यों नहीं? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। कंडक्टर बोला, हम आवाज़ लगाए थे, तुम हेडफोन लगाकर सो रहे थे। फिर धीमे स्वर में जोड़ दिया, अब हम धूसर घाट के जंगल में हैं। ये नाम सुनते ही लड़के की धड़कन तेज़ हो गई। उसने तुरंत कहा, बस यहीं रोक दीजिए, मैं यहीं उतर जाऊंगा। ड्राइवर ने सख्त आवाज़ में कहा, पिछले कई सालों से मैंने इस जगह बस नहीं रोकी है। लेकिन लड़का जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार कंडक्टर ने उसका फ़ोन नंबर लिया और ड्राइवर ने भारी मन से बस रोक दी। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी हवा और सियारों की आवाज़ अंदर भर गई। कंडक्टर ने सामान उतारते हुए कहा, सुबह कॉल कर लेंगे। कुछ ही पलों में बस आगे बढ़ गई और लड़का मोहित धूसर घाट के जंगल में अकेला खड़ा रह गया। चारों तरफ उल्लुओं की आवाज़, पत्तों की सरसराहट और घना अंधेरा था। मोहित ने अपनी साइकिल संभाली और खुद को समझाया कि वो पैदल ही अपने गांव पहुंच जाएगा। वो पिछले कई सालों से शहर में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। परीक्षाएं पास करता, लेकिन चयन हर बार किसी न किसी वजह से छूट जाता। चलते चलते अचानक उसे याद आया, उसका बैग बस में ही रह गया था। उसी बैग में उसके सारे ज़रूरी कागज़ थे। दिल घबरा गया, लेकिन उसे याद आया कि कंडक्टर ने उसका नंबर लिया है। इसी उम्मीद में वो आगे बढ़ता रहा। ऊपर आसमान में काले बादल घिराए थे और कभी कभी बिजली चमक उठती थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उसकी साइकिल से बोरी नीचे गिर गई। रस्सी टूट चुकी थी। तभी उसकी नज़र पास ही बनी एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ी। मदद की उम्मीद में वो झोपड़ी की ओर बढ़ा। दरवाज़ा खुला था। अंदर जाते ही वो ठिठक गया। वहाँ एक साइकिल रखी थी, बिल्कुल उसकी जैसी, और पास ही एक बोरी, हूबहू वैसी ही। तभी उसकी नज़र दीवार पर पड़ी और उसकी सांस अटक गई। दीवार पर उसकी अपनी तस्वीर टंगी हुई थी। सामने रखे कैलेंडर पर नज़र पड़ी। तारीख थी आज से 50 साल बाद की। तभी उसकी नज़र कुर्सी पर बैठी आकृति पर गई। वहाँ एक कंकाल था, वही कपड़े पहने हुए जो मोहित ने पहन रखे थे। डर के मारे मोहित भागा, लेकिन जितना भागता उतनी ही बार उसी झोपड़ी के सामने लौट आता। अचानक एक तेज झटका लगा और किसी की आवाज़ सुनाई दी, इतना क्यों घबरा रहे हो? मोहित ने आंखें खोलीं। वो फिर से बस में था। ड्राइवर बोला, देवपुरा मोड़ आ गया है, उतरना है तो उतर जाओ। कांपते कदमों से मोहित नीचे उतरा। बस आगे बढ़ गई। उसने राहत की सांस ली। तभी उसके फ़ोन पर एक मिस्ड कॉल चमकी, अनजान नंबर, और पीछे जंगल से धीमी सी आवाज़ आई, कुछ सफ़र आखिरी स्टॉप पर ख़त्म नहीं होते। देवपुरा मोड़ पर बस से उतरने के बाद भी मोहित का मन शांत नहीं हुआ। बस के जाते ही सड़क पर अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे आसपास की हवा भी रुक गई हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन बस कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि अभी कुछ ही सेकंड पहले वो सामने थी। मोहित ने खुद को समझाया कि शायद डर की वजह से उसे ऐसा लग रहा है, और वो अपने गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, रास्ता उतना ही अनजान होता चला गया। कुछ ही देर में उसे एहसास हुआ कि वो उसी जगह पर घूम रहा है। वही टूटा हुआ मील का पत्थर, वही सूखा पेड़ और वही सन्नाटा। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन चमका, जबकि बैटरी तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, वापस मुड़ो। मोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कदम तेज किए, लेकिन अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई और जंगल से फुसफुसाहट आने लगी, जैसे कई लोग एक साथ कुछ कह रहे हों। उसी पल उसे सामने वही पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, जिसे वो बस में सपने के दौरान देख चुका था। झोपड़ी के बाहर अब एक लालटेन जल रही थी, जो पहले वहां नहीं थी। अंदर से किसी के साइकिल खिसकाने की आवाज़ आई।
मोहित ने डरते डरते आवाज लगाई, कोई है? जवाब में अंदर से वही जानी पहचानी आवाज आई, इतनी जल्दी भूल गए? ये आवाज बिल्कुल उसकी अपनी जैसी थी। अचानक उसके पीछे से किसी ने उसका कंधा छुआ। मोहित ने जैसे ही पलटकर देखा, उसका शरीर सुन्न हो गया। वही कंडक्टर सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, हमने कहा था ना, कुछ सफर आखिरी स्टॉप पर खत्म नहीं होते। कंडक्टर ने उंगली से जंगल की ओर इशारा किया, जहां धुंध के बीच वही बस खड़ी थी, इंजन बंद लेकिन लाइटें जली हुई। ड्राइवर सीट पर बैठा मोहित की तरफ देख रहा था, बिना पलक झपकाए। तभी फोन फिर से वाइब्रेट हुआ और स्क्रीन पर लिखा आया, अगर बैग चाहिए तो बस में वापस आओ। मोहित समझ चुका था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है। उसका बैग, उसका भविष्य और धूसर घाट सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वो धीरे धीरे बस की ओर बढ़ा, लेकिन हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि जंगल उसके और करीब आ रहा है। जैसे ही उसने बस का दरवाजा छुआ, पीछे से फुसफुसाहट आई, इस बार उतरने का स्टॉप तुम्हें खुद चुनना होगा। और बस का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बस का दरवाजा बंद होते ही अंदर गहरी खामोशी फैल गई। इंजन बंद था, फिर भी बस जैसे सांस ले रही हो। हल्की हल्की कंपन, सीटों से आती झरमराहट और ऊपर लगी पीली लाइट का कांपना। मोहित ने पीछे मुड़कर देखा, बाहर धूसर घाट का जंगल धुंध में डूब चुका था, मानो उसने बस को निगल लिया हो। तभी ड्राइवर ने बिना उसकी ओर देखे कहा, टिकट संभाल कर रखा है ना? मोहित ने कांपते हाथों से जेब टटोली। टिकट अब भी वहीं था, लेकिन उस पर देवपुरा मोड़ की जगह लिखा था, अगला ठहराव समय। मोहित का गला सूख गया। पीछे से कंडक्टर की आवाज आई, बैग चाहिए तो नियम मानने होंगे। मोहित ने हिम्मत करके पूछा, कौन से नियम? कंडक्टर मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में दांत नहीं थे, सिर्फ अंधेरा। इस बस में जो बैठता है उसे अपना अधूरा सफर दिखाया जाता है। तभी खिड़कियों के बाहर दृश्य बदलने लगे, कभी पटना की तंग गलियां, कभी परीक्षा केंद्र, कभी इंटरव्यू हॉल। हर जगह मोहित खुद को देख रहा था, कहीं लाइन में खड़ा, कहीं रिजेक्ट लिस्ट पढ़ता हुआ। ड्राइवर बोला, तू हर बार आखिरी मोड़ पर रुक गया। बस अपने आप चल पड़ी, लेकिन सड़क नहीं थी, सिर्फ धुंध। मोहित की नज़र सामने रखी सीट पर पड़ी। वहां उसका बैग रखा था। जैसे ही उसने बैग उठाया, बस अचानक झटके से रुकी। कंडक्टर ने चेतावनी दी, पीछे मत देखना, मगर तभी किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया। मोहित पलटा, पीछे वही कंकाल खड़ा था, वही कपड़े, वही कद। कंकाल बोला, अगर तुम उतरे तो मैं चलूंगा। बाहर कहीं दूर से आवाज आई, अगला स्टॉप, और बस की घंटी अपने आप बज उठी। मोहित समझ गया कि अब सवाल घर पहुंचने का नहीं, बल्कि किसे आगे बढ़ना है, उसका भविष्य या वो साया का है। बस की घंटी की आवाज अभी गूंज ही रही थी कि पीली लाइट अचानक लाल हो गई। ड्राइवर ने पहली बार मोहित की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ खाली साया। वो बोला, अगला ठहराव वहीं होता है जहां इंसान सबसे ज्यादा अटका रहता है। खिड़कियों के बाहर धुंध हटने लगी और मोहित ने देखा, देवपुरा मोड़ नहीं, धूसर घाट नहीं, बल्कि वही पुराना परीक्षा केंद्र जहां उसका चयन आखिरी सूची में आकर रुक गया था। बस वहीं रुक गई। दरवाज़ा खुला, लेकिन बाहर कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ कागज़ उड़ रहे थे, एडमिट कार्ड, रिजेक्ट स्लिप और मार्कशीट के फटे हुए पन्ने। कंडक्टर ने धीरे से कहा, यहीं तू हर बार उतर गया था। मोहित का दिल बैठ गया। उसने पीछे देखा तो कंकाल अब और साफ दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर अधूरी हड्डियां और आंखों की जगह गहरा अंधेरा। कंकाल बोला, मैं वही हूँ जो हर बार हार मानकर बस से उतर जाता था। तभी बस की सीटें पिघलने लगीं, जैसे मोम हो, और ज़मीन पर एक पतली सी रेखा बन गई। ड्राइवर की आवाज़ गूंजी, रेखा पार की तो सफ़र जारी रहेगा, रुके तो अदला बदली। मोहित समझ गया, या तो वो अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़े या फिर यही साया उसकी जगह ले ले। उसने कांपते कदमों से रेखा की ओर बढ़ना चाहा, तभी फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमका, घर। उसी पल खिड़की के बाहर उसे माँ की परछाई दिखी, जैसे पुकार रही हो। मोहित ठिठक गया। कंकाल मुस्कुराया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। बस की लाइट तेज़ी से टिमटिमाने लगी और कंडक्टर फुसफुसाया, फैसला इसी स्टॉप पर होता है। दरवाज़ा धीरे धीरे बंद होने लगा और समय जैसे थम गया। बस का दरवाज़ा आधा बंद हो चुका था।
और पीली लाल रोशनी एक दूसरे में घुल रही थी। मोहित के कानों में माँ की आवाज़ गूंज रही थी, जबकि सामने खड़ा कंकाल एक एक कदम आगे बढ़ रहा था। कंडक्टर की फुसफुसाहट आई, ये बस सिर्फ उन लोगों के लिए चलती है जो हर बार आखिरी मोड़ पर रुक जाते हैं। मोहित की नज़र फिर उस रेखा पर गई। वो अब और गहरी हो चुकी थी, जैसे ज़मीन उसे निगल लेना चाहती हो। ड्राइवर बोला, अगर आगे बढ़े तो जो पीछे छूटेगा वही रहेगा। ये सुनते ही मोहित को समझ आ गया कि इस सफ़र में जीत किसी की नहीं, बस अदला बदली होती है। उसने एक बार आखिरी बार अपने बैग को देखा, वही बैग जिसमें उसका भविष्य कैद था। तभी कंकाल ने धीमे स्वर में कहा, मैं तेरा डर हूँ, तेरी थकान, तेरी हार। अगर तू नहीं उतरा तो मैं मिट जाऊंगा। मोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। बाहर उड़ते कागज अचानक रुक गए और बस के अंदर सन्नाटा छा गया। उसने आंखें बंद की और कांपते हुए रेखा पार कर ली। उसी पल कंकाल की चीख गूंजी, उसकी हड्डियां धुएं में बदलने लगी और बस के दरवाजे जोर से खुल गए। अगले ही पल मोहित खुद को देवपुरा मोड़ के खाली बस स्टॉप पर खड़ा पाया। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। सड़क पर कोई बस नहीं थी, कोई जंगल नहीं। उसके हाथ में बैग था, बिल्कुल सही सलामत। उसने राहत की सांस ली और घर की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, बस स्टॉप के बोर्ड पर उसकी नज़र पड़ी। वहाँ छोटे अक्षरों में लिखा था, अगला मुसाफिर तय हो चुका है। और दूर कहीं से बस की घंटी की वही पुरानी आवाज़ फिर सुनाई दी। देवपुरा मोड़ अब पूरी तरह जाग चुका था। सुबह की धूप सड़क पर फैल रही थी। लोग आने जाने लगे थे, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। मोहित घर पहुंचा, माँ ने दरवाज़ा खोला और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, सुकून देखा। वो समझ गया वो बस से उतर आया है, लेकिन सफ़र अब भी बाकी है। दिनों बाद उसे फिर परीक्षा का फॉर्म भरना पड़ा। उंगलियां कांपी, पर इस बार उसने फॉर्म बंद नहीं किया। उसने वही बैग उठाया और निकल पड़ा, बिना पीछे देखे। उधर उसी रात किसी और शहर के एक सुनसान चौराहे पर एक जर्जर बस आकर रुकी। बोर्ड पर लिखा था, अंतिम मार्ग। कंडक्टर ने टिकट काटते हुए पूछा, कहाँ तक? एक अनजान युवक ने थकी आवाज में कहा, जहां ये सब खत्म हो जाए। बस की घंटी बजी, इंजन गुर्राया और अंधेरे में बस आगे बढ़ गई। पीछे बोर्ड पर एक पंक्ति अपने आप उभर आई, जो रुकता है वही चढ़ता है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन वो बस आज भी चल रही है। अगर आप किसी मोड़ पर बहुत देर तक रुक गए, तो अगली आवाज़ शायद आपके लिए हो।